ये मुल्क हमेशा हमारी ये धरती इसी तरह शादो आबाद रहे, आप इसका फ़ख्र बने रहें, अपने मुल्क को कौम की खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां, और इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 की एक ऐसी सेरेमनी में जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए यहाँ पर सजाई गई है। और यहाँ पर जो मौजूद नौजवान हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद और रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये हम सबसे बढ़कर शायद पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं, पाकिस्तानियों की तकलीफ़ों में इनका साथ देते हैं, न सिर्फ इनको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाते हैं बल्कि मौका पर फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद इनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इनकी खिदमात को ये तो सलूट कर रहे हैं पाकिस्तान के फ़्लैग को, लेकिन इनकी खिदमात को, इनके जज्बे को सलाम किया जाए, इनको जितना भी सराहा जाए उतना कम है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इनका जज्बा जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत की वालेहाना अकीदत और वालेहाना मोहब्बत का जो भरपूर इजहार है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस तमाम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के नौजवान हैं, इनको लीड कर रहे हैं, ना सिर्फ कई साल से लीड कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर मैं जब से देख रहा हूँ इनको मैंने हमेशा देखा है सड़कों पर मुख्तलिफ हादसात पर खुद पहुँचते हैं, खुद लीड करते हैं, खुद लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर कलीम साहब से हम बात करें। आज डॉक्टर साहब, आपके नौजवानों की बड़ी अकीदत देखी, बड़ी मोहब्बत देखी, पाकिस्तान से आपका जज्बा देखा, आज के इस तकरीब को सजाने का बुनियादी मकसद बताइए। डॉक्टर फैसल, एक तो बहुत शुक्रिया, आप खुद भी बड़ा अच्छा सर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं, आपकी खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ ही मेरे नौजवान तो शब रोज़ आपको पता है हलफ लेके निकले हैं कि अपने लोगों को सर्व करना है, चाहे या तूफ़ान, ज़लज़ला हो या बारिश, सैलाब आ जाए या खुदा न खास्ता कोई भी नाकानी सूरत हो, हमने बग़ैर किसी तरद्दुद के न मौसमों को देखना है, न हालात की ख़राबी को देखना है। जहाँ हमें हुक्म होगा हम हाजिर और अपने वसाइल को बरूकार लाते हुए लोगों की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये वादा हमारे आखिरी सांस तक कायम है। ये हमारी रोज़ी रोटी नहीं, ये हमारी इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कम्युनिटी मेंबर्स ने, पाकिस्तानियों ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है कि अब हम ना चाहते हुए भी हमारे कदम खिदमत के लिए ही बढ़ते हैं। बाकी आज का दिन बाकी तमाम मुहिब वतन शहरियों के साथ साथ हम भी इसी अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ये अंदाज़ा हो कि हम मुहिब वतन शहरी हैं, हमारा ये मुल्क है। और स्पेशली हमारे जो नौजवान हैं वो गैर सियासी हैं। कुछ भी हालात हों, जैसे मर्ज़ी हालात हों, हम अपने पाकिस्तान से, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क के लिए जान दे देंगे और इसकी तरफ उठने वाली मैली आँख को निकाल लिया जाएगा। आपने बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत ये मैसेज दिया है नौजवानों को कि इस तरफ मैली आंख देखने वालों को, उनकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। मुझे ये बताइए कि ये 14 अगस्त के मौका पर जो आपने तकरीब मुनक्किद की है, बुनियादी तौर पर इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को या अपने इन नौजवानों को? फैसल भाई, अगर आप देखें हमारे जो इदारे की कामयाबी का राज है ना, अगर आप देखें तो वो सिर्फ ये है कि हमारे एक इंसान ने, जो हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल भी हैं, फाउंडर भी हैं सर्विस के, उन्होंने एज ए सिटीज़न अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो लोगों को ऐसी जगह पर खिदमत करे, ऐसी जगह पर मदद करे जहाँ पे लोग रुकना पसंद नहीं करते कि कहीं हम फंस ना जाएं। आपको बेहतर तौर पर पता है हादसे वाली जगह पर नहीं रुकते थे कि अगर हम ठहर गए पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ही डिड, हमने उन्हें फॉलो किया। मेरा भी आज का मैसेज यही है कि खुदारा आप बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जिस किसी शोबे से वाबस्ता हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, तब ये मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा बनेगा और हम तरक्की याफ्ता कौमों की लाइनों में लगेंगे। जब हम सब मिलकर ये किरदार अदा करेंगे तो हम बनेंगे एक तरक्की याफ्ता मुआशरा और एक अच्छी कौम बनेंगे। डॉक्टर कलीम साहब का एक खूबसूरत मैसेज है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये तमाम नौजवान जो हैं ये इस वक्त लाइनअप हो चुके हैं और इस वक्त इस तकरीब को इख्तिताम की जानिब ले जाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैंने इनके चेहरों पर जो पाकिस्तान से मोहब्बत देखी और जो यहाँ पर इनका जज्बा देखा और पाकिस्तान के लिए जिस तरह इनकी मोहब्बत है, अकीदत है और जिस तरह से ये पाकिस्तान के लिए एकदम से जज्बे में आ जाते हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है और पाकिस्तान के महफूज हाथों में होने का ये मैं कहूँगा कि ये इनकी निशानी है। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोग भी जिंदाबाद बोलेंगे। सो इस तकरीब पर अख्तिताम करेंगे हम इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।